नमस्कार। आज हम भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसे संभावित ट्रेड डील की बात करेंगे जिसमें दुनिया के पावर बैलेंस को बदलने का दम है। ये कोई मामूली समझौता नहीं है, इसके असर आने वाले कई दशकों तक महसूस किए जा सकते हैं। सबसे पहले जरा इस डील के साइज को समझिए। हम किसी छोटी मोटी डील की बात नहीं कर रहे हैं। ये है $1 खरब का सौदा। जी हाँ, $1 खरब। सिर्फ ये आंकड़ा ही इसकी अहमियत बताने के लिए काफी है। देखिए, इस सौदे के दो बिल्कुल अलग अंजाम हो सकते हैं। अगर ये सफल रहा तो भारतीय बाजार के कुछ खास सेक्टर्स में जबरदस्त विस्फोटक तेजी आ सकती है। लेकिन अगर ये डील नाकाम हुई तो यही बाजार एक बड़ी गिरावट का मुंह भी देख सकता है, और यही चीज इस सौदे को इतना ज्यादा हाई स्टेक्स बना देती है। तो चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दोनों देश इस समझौते के लिए इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं। बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक खेल भी छिपा हुआ है। अमेरिका की जो घोषित व्यापार नीति है वो हमेशा से बाय अमेरिकन पर ही फोकस्ड रही है। मतलब अमेरिकी सामान खरीदो, और उनकी पॉलिसी का एक हिस्सा विदेशियों पर सख्ती करना भी रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है ना कि अगर अमेरिका की नीति ही बाय अमेरिकन की है तो फिर वो भारत के साथ इतना बड़ा सौदा करना ही क्यों चाहता है। आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है? और इसका जवाब छिपा है दोनों देशों की अपनी अपनी जरूरतों में। अमेरिका को चीन का एक मजबूत विकल्प चाहिए, साथ ही उसे भारत से सस्ती दवाएं और आईटी सर्विसेज भी चाहिए। दूसरी तरफ भारत क्या चाहता है? वो चाहता है कि अमेरिकी बाजार में उसकी पहुंच और बढ़े और उसके एक्सपोर्ट्स पर जो टैरिफ लगते हैं वो कम हो। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां दोनों का फायदा है। तो अगर मान लें कि ये सौदा सफल हो जाता है तो कौन से भारतीय सेक्टर्स हैं जो इसके सबसे बड़े विजेता बनकर उभर सकते हैं? आइए एक एक करके देखते हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम है टेक्सटाइल्स, यानी हमारा कपड़ा और परिधान उद्योग, और ये भारत के सबसे मजबूत एक्सपोर्ट सेक्टर्स में से एक है। अब कपड़ा उद्योग को फायदा क्यों होगा? इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। अमेरिकी बाजार में टैरिफ कम होने का मतलब है कि भारतीय कपड़े वहां सस्ते हो जाएंगे, और जब वो सस्ते होंगे तो जाहिर है ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी हो जाएंगे। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और केपीआर मिल जैसी कंपनियां इसका सीधा फायदा उठा सकती हैं। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण सेक्टर पर। ये वो सेक्टर है जो भारत और अमेरिका के आर्थिक रिश्तों की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, आईटी और सर्विसेज। इस सौदे से वीजा पॉलिसी में कुछ नरमी आ सकती है, जिससे हमारे आईटी प्रोफेशनल्स का अमेरिका में काम करना और आसान हो जाएगा। ये टेकएम और टीसीएस जैसी कंपनियों के लिए एक सुपर साइकिल यानी एक असाधारण तेजी का दौर शुरू कर सकता है। मतलब सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में एक जबरदस्त उछाल। तीसरा सेक्टर शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, लेकिन इसमें भी ग्रोथ की जबरदस्त संभावनाएं हैं, और ये है सी फूड यानी समुद्री खाने का एक्सपोर्ट, जिसमें सबसे अहम है झींगा मछली। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका भारतीय झींगे का सबसे बड़ा खरीदार है। तो सोचिए, अगर यहां टैरिफ कम होते हैं तो इस सेक्टर के एक्सपोर्ट में कितनी बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इसका सीधा फायदा देश के लाखों मछुआरों को मिलेगा। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अब जरा उन जोखिमों पर भी नजर डाल लेते हैं जो इस सौदे के फेल होने पर सामने आ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा खतरा है टैरिफ का हथौड़ा। मतलब अगर बातचीत पटरी से उतर गई तो अमेरिका भारतीय सामानों पर नए और बहुत नुकसानदायक टैरिफ लगा सकता है, और इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। देखिए, अमेरिका की व्यापार नीतियां कभी-कभी बहुत अप्रत्याशित रूप से बदलती हैं। हो सकता है बांग्लादेश जैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाए, जिससे भारत का कपड़ा उद्योग पिछड़ सकता है। साथ ही भारत के कृषि क्षेत्र पर भी अमेरिकी दबाव बढ़ने की पूरी आशंका है। तो कुल मिलाकर स्थिति बिल्कुल साफ है। एक तरफ एक बहुत बड़े इनाम की उम्मीद है जो एक नए आर्थिक युग की शुरुआत कर सकता है, और वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा जोखिम है जो हमारे बाजार और उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सौदा सिर्फ और सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी भू राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स। ये होता क्या है? इसे आसान भाषा में समझें तो ये देशों के बीच शक्ति और प्रभाव का एक रणनीतिक खेल है, एक चेस गेम की तरह। और इस खेल में व्यापार अक्सर सिर्फ एक मोहरा होता है, जिसका इस्तेमाल बड़े रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जाता है। तो इस सौदे के पीछे असली खेल और भी बड़ा है।
इसमें दक्षिण चीन सागर में स्ट्रेटेजिक बढ़त बनाना, डॉलर बनाम रुपए की ग्लोबल लड़ाई, पर्दे के पीछे होने वाले रक्षा समझौते और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की होड़ जैसे बड़े बड़े मुद्दे शामिल हैं। इस पूरे भू राजनीतिक तनाव का निचोड़ ये है, अमेरिका चाहता है कि भारत चीन से अपनी दूरी बना ले, जबकि भारत की कोशिश ये है कि वो अमेरिका और चीन दोनों के साथ अपने संबंध संतुलित रखकर चले। और अंत में हम इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या ये व्यापार सौदा भारत को दुनिया का अगला मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित होगा? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।